सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। महात्मा ने दयावश उसे हाथ से उठाया, लेकिन जैसे ही उसे किनारे रखा, बिच्छू ने जोर से डंक मार दिया। दर्द से महात्मा का हाथ हिला और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। महात्मा ने फिर उसे निकाला, बिच्छू ने फिर डंक मारा। यह सिलसिला कई बार चला। सत्संग जी, पास खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप जानते हैं कि यह बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे बचा क्यों रहे हैं? महात्मा ने मुस्कुराया और बहुत ही दिव्य उत्तर दिया, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव दया करना है। जब वो अपना छोटा सा बुरा स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा, तो मैं अपना इंसानियत का महान स्वभाव कैसे छोड़ दूं? सत्संग जी, जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो वह वास्तव में आपके धैर्य और आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहा होता है। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर फरमाते थे कि बदला लेने में नहीं, बदल जाने में महानता है। सत्संग जी, धोखा देने वाला अपना भाग्य बिगाड़ता है। रूहानियत सिखाती है कि कर्मों का चक्र कभी नहीं चूकता। आपकी प्रतिक्रिया आपकी भविष्य तय करती है। यदि आप बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सहनशीलता का बल। बाबा जी ने सिखाया कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। यदि हम नफरत को पालेंगे तो हमारा मानसिक सुकून नष्ट हो जाएगा। सत्संग जी, एक दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। सत्संग जी, एक शायरी है कि वफा की उम्मीद उन लोगों से मत कराए दोस्त, जो खुद अपनी हस्ती के अंधेरों में खोए हैं। तू तो नूर ए इलाही का मुसाफिर है, कांटों को दुआ दे जिन्होंने तेरे रास्ते में फूल बोए हैं। सत्संग जी, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गालियाँ माफ़ की। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। उन्होंने हमें सिखाया कि जब तक संभव हो प्रेम और क्षमा का दामन थामे रखें। सत्संग जी, अवनीत जी ने भी यह सिखाया कि समर्पण वही है जहाँ अहंकार मिट जाए। यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसे परमात्मा के न्याय पर छोड़ दें और अपनी सेवा और सिमरन में मग्न रहें। सत्संग जी, जब कोई धोखा दे तो उसे बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ दें, क्योंकि दुआ उस तक पहुँचे ना पहुँचे आपके हृदय को शांत जरूर कर देगी। सत्संग जी, परमात्मा सब देख रहा है, वह करन करावनहार है। बुराई का सामना अहंकार से नहीं, अरदास से करते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, गालियां दी और उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला। संत चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो संत ने उससे पूछा, भैया, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने चिढ़ कर कहा, जाहिर है वो मेरे पास ही रहेगा। संत ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, ठीक उसी तरह जो गालियाँ और नफरत तुमने मुझे दी, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। अब तुम ही सोचो कि वो किसके पास रह गई। सत्संग जी, जब कोई आपके साथ धोखा करता है तो वह आपको दुख नहीं दे रहा होता, बल्कि वह अपना कर्म भारी कर रहा होता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने हमेशा यही सिखाया कि हमें दूसरों की गलतियों का बोझ अपने सिर पर नहीं उठाना है। बदला लेने वाला वही बन जाता है जिससे उसे नफरत है, लेकिन क्षमा करने वाला परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। याद रखें, भगवान की चक्की धीरे चलती है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। अवनीत सितिया जी का जीवन हमें सिखाता है कि हर हाल में गुरु की रजा में रहना ही समर्पण है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। सत्संग जी, वो पत्थर फेंकते रहे और हम फूल बरसाते रहे, जख्मों को सहकर भी हम मुस्कुराते रहे। धोखा देने वाले ने तो अपनी फितरत निभाई, मगर हम तो गुरु के वचनों को निभाते रहे। सत्संग जी, जानते हैं कि लोग आपके साथ बुरा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके भीतर शांति नहीं है। जो जिसके पास होगा वही तो बांटेगा। जिसके पास नफरत है वह सिर्फ नफरत बांटेगा, लेकिन जिसके पास नाम की दौलत है वह दुआएं बांटेगा। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह अपनी आध्यात्मिक कंगाली का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस खाना चाहिए। सत्संग जी, धोखा आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको फालतू लोगों से आज़ाद करता है। इसे परमात्मा का इशारा समझिए कि अब आपको अपनी ऊर्जा गलत लोगों पर नहीं बल्कि सिमरन और सेवा पर लगानी है। सत्संग जी, जब कोई दिल दुखाए तो सीधा निरंकार से जुड़े, वह मजलूमों का सहारा है। गुरु अर्जुन देव ने तपती तवी पर बैठकर भी तेरी किया मीठा लागे कहा, क्या हमारा दुख उस तवी से बड़ा है? सत्संग जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो दर्द हमें ही क्यों होता है? क्योंकि हम उस बुराई को अपने भीतर किराएदार बना लेते हैं। सत्संग जी, एक राजा ने एक संत को अपमानित किया और उन पर कीचड़ फेंका। संत मुस्कुराते हुए नदी पर गए, स्नान किया और वापस आकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा हैरान होकर बोला, मैंने आपका अपमान किया और आप मुझे दुआ दे रहे हैं।
संत ने बहुत ही गहरी बात कही। राजन, आपके पास कीचड़ था, आपने कीचड़ फेंका। मेरे पास परमात्मा का नाम और दुआएं हैं, मैं वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। तो सत्संग जी, जब कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो वह वास्तव में आपके साथ नहीं बल्कि अपने साथ खेल रहा होता है। जो व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है वह कुदरत के उस कानून को भूल गया है जहाँ हर कर्म का हिसाब सुद समेत चुकाना पड़ता है। बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा सिखाते थे कि सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रूहानी ताकत है। यदि आप पलटकर वार करते हैं तो आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, लेकिन यदि आप क्षमा करते हैं तो आपकी रूहानी बैटरी चार्ज हो जाती है। परमात्मा कभी कभी आपके जीवन से गलत लोगों को हटाने के लिए धोखा का सहारा लेते हैं। इसे दुख नहीं बल्कि सफाई समझें। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खा ली जाए, मुई ढोर के चामसों लोह भस्म हो जाए। शिकवा करने से बेहतर है खामोशी अख्तियार करना, क्योंकि खुदा सुनता है उन्हें भी जो लफ्ज़ों को दबा लेते हैं। तू मंजिल की फिक्र कर ऐ राही, इन कांटों को दुआ दे, ये तो रास्ता साफ करने आए थे, तुझे आजमाने आए थे। सत्संग जी, भगवान राम को अपनों से ही वनवास मिला, माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उन्होंने सिखाया कि मर्यादा वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी न टूटे। अवनीत जी का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि समर्पण का अर्थ केवल सुख में जय जयकार करना नहीं है, बल्कि दुख और चुनौतियों के बीच भी गुरु के वचनों पर अडिग रहना है। उन्होंने हमेशा सेवा को प्रधानता दी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। सत्संग जी, जब कोई बुरा करे तो आप ये 3 काम करें। मौन की शक्ति, जवाब अपनी जुबान से नहीं अपने वक्त से दें। परमात्मा की अदालत में वकील की जरूरत नहीं होती, वहाँ कर्म ही गवाही देते हैं। दूसरा है सिमरन का सहारा, जब मन विचलित हो तो तू ही निरंकार का सहारा लें। जितना बड़ा विश्वासघात होगा उतना ही बड़ा परमात्मा का सहारा होगा। तीसरा है अरदास, उसके लिए बुरा ना सोचें, अरदास करें कि हे दाता इसे सुमति देना, क्योंकि यह नहीं जानता कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। सत्संग जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपके साथ बहुत बुरा करता है तो आपके भीतर का इंसान मरना चाहता है और हैवान जागना चाहता है, लेकिन याद रखिए, जब आप कोयला किसी और के ऊपर फेंकने के लिए उठाते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ काला होता है या हाथ जल जाता है। एक रूहानी वाक्य है कि एक फकीर को किसी ने जहर दिया, फकीर को पता चला, फिर भी उन्होंने उसे दुआ दी। चेलों ने पूछा, हुजूर उसने मौत दी और आपने दुआ? फकीर बोले, उसके पास मौत का सामान था, उसने वो दिया, मेरे पास रब का नाम है, मैं वो दे रहा हूँ। अगर मैं भी मौत देने लगा तो फिर मुझ में और उस हत्यारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो सत्संग जी, जब कोई आपके विश्वास को छलनी कर दे तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको सुरक्षा दी है। अक्सर हम उन लोगों से चिपके रहते हैं जो हमारे विकास के लिए जहर हैं। परमात्मा धोखे का झटका देकर आपको उनसे अलग करता है ताकि आपकी उसकी ओर से निरंकार की ओर मुड़ सकें। सत्संग जी, बुरा करने वाला सोचता है कि वह जीत गया, लेकिन वह यह नहीं जानता एक दिन वही उसके सामने भी आएगा। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते थे कि सहनशीलता ही सुखों की खान है। जो व्यक्ति बुराई सहकर भी मुस्कुराता है उसकी ताकत के आगे पहाड़ भी झुक जाते हैं। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, जैसा बीज तू बोएगा वैसा ही फल पाए। इंतकाम की आग में जलकर तू खुद को राख न कर, वो बुरा है तो उसे उसके हालत पर छोड़, तू अपना दिल पाक कर। तेरा मालिक देख रहा है हर एक आंसू का हिसाब, तू बस सब्र की चादर ओढ़ और अपनी रूह को बेबाक कर। सत्संग जी, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय सारा विष खुद पी लिया ताकि सृष्टि बची रहे। उन्होंने हमें सिखाया कि जो दूसरों की बुराई अर्थात विष को पचा जाता है वही महादेव कहलाता है। सत्संग जी, अवनीत जी का जीवन इस बात का गवाह है कि समर्पण का अर्थ केवल सुख में मुस्कुराना नहीं बल्कि कठिन से कठिन घड़ी में भी गुरु के वचनों पर अडिग रहना है। उन्होंने सिखाया कि यदि कोई आपके मार्ग में कांटे बिछाएं तो आप उसे कोसें नहीं बल्कि अपनी चाल को इतनी रूहानी बना लें कि कांटे भी फूल बन जाएं। आपकी खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। जब आप जवाब नहीं देते तो परमात्मा जवाब देना शुरू करता है। याद रखिए, जो उसने आपके साथ किया है वह उसे वापस मिलना ही है। आप बीच में पढ़कर अपना नाम और सुकून खराब ना करें, उसके लिए अरदास करें, हे दाता इसे वो नूर दे जो मुझे मिला है ताकि यह भी बुराई करना छोड़ दे। सत्संग जी, जब कोई आपके विश्वास को छलनी कर दे तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको सुरक्षा दी है, धोखा एक इशारा है। अक्सर हम उन लोगों से चिपके रहते हैं जो हमारे विकास के लिए जहर हैं। परमात्मा धोखे का झटका देकर आपको उनसे अलग करता है ताकि आप निरंकार की ओर मुड़ सकें। सत्संग जी, जब कोई आपके साथ विश्वासघात करे तो उस वक्त की खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते तो आप उस इंसान से नहीं जीतते बल्कि आप अपने भीतर के राम को विजय दिलाते हैं। सत्संग जी, जब कोई आपका दिल दुखाता है तो हम बदला लेने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसे भी वैसा ही दर्द हो जैसे हमें हुआ है। लेकिन जहर का प्याला दूसरों को पिलाने के लिए खुद के मुंह तक ले जाना बेवकूफ़ी है।
एक बार एक संत को किसी ने बहुत सताया। संत ने मुस्कुरा कर कहा, भाई तेरा शुक्रिया। सताने वाला हैरान होकर बोला, मैंने तेरा बुरा किया और तू शुक्रिया कह रहा है। संत बोले, तूने मुझे यह एहसास करा दिया कि मेरा भरोसा इंसानों पर नहीं बल्कि उस निरंकार पर होना चाहिए जिसने मुझे आज तेरी असलियत दिखा दी। सत्संग जी, जब कोई आपके साथ छल करे तो उसे ईश्वर का एक फिल्टर समझिए। कभी कभी निरंकार आपके जीवन से कूड़ा अर्थात गलत लोग बाहर निकालने के लिए धोखे का झाड़ू लगाता है। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते थे कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और जो इस धर्म को छोड़ता है वह कुदरत के न्याय से कभी नहीं बच सकता। सहनशीलता का अर्थ हारना नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है। जो तो को काटा बुए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। उसे माफ कर दे जो तुझे दगा दे गया, वो तो बस अपनी औकात का पता दे गया। तू दरिया है अपनी मौजों में बहता चल, वो कंकड़ था तुझे रास्ता दिखा गया। सत्संग जी, आपका रिएक्शन ही उस बुरा करने वाले की जीत है। जब आप शांत रहते हैं तो उसकी सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। उसके लिए दुआ करें कि परमात्मा उसे बुद्धि दे, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह परमात्मा के साथ खेल रहा है। जब मन में बदले की भावना जागे तो तू ही निरंकार का सिमरन करें। यह सिमरन आपके मन की गंदगी को धो देगा। सत्संग जी, जब कोई आपके विश्वास की पवित्रता को अपनी धोखेबाजी से दूषित करने की कोशिश करे तो याद रखिए कि आत्मा उस निरंकार का अंश है जिससे कोई मैला नहीं कर सकता। विश्वासघात होने पर अक्सर मन अशांत हो जाता है, लेकिन यही वह समय है जब आपको अपनी भक्ति की गहराई को आजमाना है। सत्संग जी, जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको प्रतिशोध के लिए व्याकुल नहीं होना, क्योंकि तब आप अपनी शांति की चाबी उस इंसान के हाथ में दे देते हैं जिसने आपके भरोसे को तोड़ा है। एक संत को किसी ने बहुत सताया और अपमानित किया। शिष्यों ने कहा, महाराज आप इसे श्राप क्यों नहीं देते? संत मुस्कुराए और बोले, यह तो परमात्मा का भेजा हुआ वह दर्पण है जो मुझे दिखा रहा है कि मेरे भीतर अभी कितनी सहनशीलता बाकी है। सत्संग जी, जब कोई आपके साथ छल करे तो उसे ईश्वर का एक फिल्टर समझिए। कभी कभी निरंकार आपके जीवन से उन लोगों को हटाने के लिए धोखे का सहारा लेता है जो आपकी तरक्की में बाधा है। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर सिखाते थे कि सहनशीलता ही सुखों की खान है। बदला लेने वाला खुद को गिरा देता है, लेकिन क्षमा करने वाला परमात्मा के सिंहासन के करीब पहुंच जाता है। वो पत्थर मारते रहे और हम अपना घर बनाते रहे, वो नफरत फैलाते रहे और हम मोहब्बत सिखाते रहे। धोखा देने वाले ने तो अपनी फितरत दिखाई, मगर हम तो गुरु के वचनों की मर्यादा निभाते रहे। सत्संग जी, बदला लेना आपको उसी स्तर पर ले जाता है जिस पर बुरा करने वाला खड़ा है, जबकि क्षमा करने वाला आपको परमात्मा के सिंहासन तक पहुंचा देता है। सत्संग जी, कुदरत के पास हर आंसू का हिसाब है। जो आज आपके साथ छल कर रहा है वह कल अपनी ही बोई हुई कड़वाहट की फसल काटेगा। सत्संग जी, असली समर्पण वह है जहां आपकी शांति किसी और के व्यवहार की मोहताज ना हो। इंसानियत ही सबसे ऊंचा धर्म है। नफरत का जवाब मोहब्बत से देना ही कर्म है। बाबा हरदेव सिंह जी के शब्दों में कहें तो प्यार सजना है और नफरत जलना है। आज यह तय आपको करना है कि आप अपने जीवन को नफरत की आग में जलाना चाहते हैं या गुरु के प्यार और वचनों से सजाना चाहते हैं। सत्संग जी, एक सच्ची बात है कि उस इंसान को कभी जवाब मत दीजिए जिसने आपका बुरा किया। उसे जवाब देने के लिए वक्त और परमात्मा काफ़ी हैं। आप बस अपनी तरक्की पर अपनी मुस्कुराहट को इतना बड़ा कर लीजिए कि उसे अपनी गलती पर पछतावा नहीं बल्कि आपकी शख्सियत देखकर हैरत हो। क्योंकि याद रखिए, शेर जब शांत रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हार गया, इसका मतलब है कि वह अब अपने शिकार को कुदरत के हवाले कर चुका है। तो सत्संग जी, कुदरत के पास हर आंसू का हिसाब है। जो आज आपके साथ छल कर रहा है वह कल अपनी बोई हुई कड़वाहट की फसल काटेगा। तो सत्संग जी, अंत में बस इतना ही कि उस इंसान को कभी जवाब देने की कोशिश मत करिए जिसने आपके साथ बुरा किया। उसे जवाब देने के लिए वक्त और परमात्मा काफ़ी है। आप बस अपनी तरक्की और अपनी मुस्कुराहट को इतना बड़ा करिए कि उसे गलती पर पछतावा नहीं बल्कि आपकी शख्सियत देखकर हैरानी हो। क्योंकि याद रखिए, जब समंदर शांत होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें ताकत नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसने अब सब कुछ कुदरत के न्याय पर छोड़ दिया है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।